हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने H2 एजुकेशनल ग्रुप्स पे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लेमन खट्टा क्यों लगता है? साबुन से हाथ ईजिली कैसे साफ हो जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भाई लेमन जो होता है वो आखिर खट्टा लगता क्यों है। तो यही सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग को बात करना है। एसिड, बेस एंड साल्ट इस चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 10th का ये फेवरेट ऑफ द ईयर ऑफ चैप्टर्स है। ठीक है, हर साल इससे भर भर के क्वेश्चन भी आता है। लेकिन बच्चे लोग क्या सोचते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है, टॉपिक बहुत ही बड़ा है भैया, इससे टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन चैप्टर बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज इस लेक्चर में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद और भी लेक्चर आएगा इसका, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। पूरा चैप्टर को ईजिली क्लियर करना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ईजी टू ईजी। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग सारा कुछ बात करेंगे। पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसिड, बेस एंड साल्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? एसिड एंड बेस एंड साल्ट। तो चैप्टर स्टार्ट ही कहाँ से होता है? एसिड एंड बेस से। आ जाओ, तो यही चीज़ है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग। एसिड क्या होता है पहले ही समझा देता हूँ। एसिड क्या होता है? खट्टा। टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा। लेमन खाए हो? खाए हैं। बेस कैसा होता है? कड़वा। आप लोग बोले होंगे कभी साबुन चाटे हो? तुम लोग बोलेगे क्या मास्टर आप भी साबुन चटवा रहे हो? नहीं। तो बेस क्या होता है? कभी नहाते वक्त नहीं किया होगा साबुन? तो साबुन क्या होता है? बेस नेचर होता है। ठीक है, इसी के बारे में बात करना है। देखो, एसिड is substance that gives H+ ion in aqueous as the only positive ions aqueous solution। मतलब क्या बोला? मतलब जो एसिड होता है वो क्या होता है? H+ आयन रिलीज करता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, आगे जाके हम लोग फिर से बात करेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में कि HCl क्या है? एक एसिड है, इसका नाम एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, जब पानी में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन एंड Cl- क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, इतना बात याद रखना कि एसिड क्या होता है। पहला डिफिनेशन क्या बोलना है कि ए सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब भी वो वाटर में अगर डिसॉल्व होगा तभी क्या करेगा? वो H+ आयन रिलीज करेगा। इतना बात आप लोग याद रखना। ये बात भी याद रखना कि सीधा कहीं भी खुला में गैस वोस में नहीं कर देगा। जब भी वो डिसॉल्व करेगा वाटर में तभी क्या करेगा? H+ आयन रिलीज करेगा। इतना बात क्लियर होगा? आगे देखते हैं। खट्टा कैसा होता है? सॉर होता है। इन टेस्ट, मतलब एसिड का टेस्ट कैसा होता है? पूछा जाएगा एग्जाम में कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो खट्टा होता है, सॉर होता है। ठीक है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करता है? एक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी एक लिटमस पेपर होता है, वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर सकता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर सकता है। कुछ एसिड्स का आप लोग नाम याद रखना, जैसे कि HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH इज द एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। इसका कहाँ पर यूज होता है पता है? इसका यूज होता है विनेगर में। जो आप लोग खाते हो ना चाउमीन, तो उसमें जो सिरका डालाता है, पानी जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। उसी में इसका यूज होता है। ठीक है, ये 5% का यूज होता है और 95% क्या होता है? वाटर होता है, H2O। ठीक है, बात किया जाए HCl कहाँ पर होता है? हम लोग का स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, स्टमक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बैटरी में यूज होता है, जो इन घर के होते हैं ना बैटरीज, इन्वर्टर्स, उसमें यूज होता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एक्वा रेजिया बनाने के लिए फॉर्म किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिक हम लोग को क्या बात पता चल गया है? हम लोग को बेसिक बात इसमें से क्या पता चला अभी? जस्ट हम लोग को क्या अभी पता चल गया? एक बात ध्यान देना। अगर बोला जाएगा इस सब्सटेंस दैट इज द गिव्स इज H+ आयन, कहीं भी बोल रहा है अगर H+ आयन वो रिलीज कर रहा है तो वो क्या है? एसिड्स है। अगर H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या है? एसिड है। द ओनली इज द पॉजिटिव आयन, यह क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा होता है। इन टेस्ट, बात क्लियर है? ये क्या करेगा? टर्न कर देगा ब्लू लिटमस को रेड में। याद रखना, क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। कुछ एसिड्स का आप लोग नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इज द HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया इतना बात? अब हम लोग आते हैं बेस में। बेस क्या होता है? बेस उसको बोलेंगे
जहाँ पर वो OH माइनस आयन का इंक्रीज कर देगा रेट। मतलब जहाँ पर सिंपल बात किया जाए तो बेस उसे बोलेंगे जहाँ पर OH माइनस का रिलीज होगा आयंस, ठीक है। ए सब्सटेंस विच इज द इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने अभी बोल रहा कि आयंस कब रिलीज होगा, जब कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा। सीधा कहीं गैस वॉस में भी नहीं हो जाएगा कि खुला में भी हो गया, नहीं, वो क्या होगा, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होगा। अगर मैंने एक वाटर ले लिया है तो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या करेगा, OH आयन रिलीज करेगा, OH माइनस आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। बात करते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, तो कड़वा होता है, बीटर होता है। बात क्लियर है। छूने पर कैसा टच होता है, सोपी, इन टच। साबुन छुए हो ना, स्लिपरी, सोपी फील होता है, वही चीज़ बोल रहा है। ये क्या करता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। कुछ आप लोग बेस का नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इज द HNO3 इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें इजी बहुत अच्छा से समझाया हूँ। उस चैप्टर को आप लोग आराम से देखना, चैप्टर नंबर 1 है, इजी, बहुत कुछ समझा दिया उसमें, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। NH4OH इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जितने भी बेस हैं और ये सब जितने भी एसिड्स के नाम हैं जितने हम लोग अभी जाने, ये सबको आप लोग रिवीजन रखना है, याद रखना है, ये सबको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर। एक आता है टॉपिक, क्या टॉपिक आता है, व्हाट इज इंडिकेटर। आखिर इंडिकेटर होता क्या है। तो देखो इंडिकेटर क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, इंडिकेटर उसे बोलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वह एसिड का नेचर है या बेस का नेचर में है। क्या बोला मैंने, इंडिकेटर उसे बोलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वह एसिड है या बेस है। देखो इंडिकेटर्स, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज इन द कलर इन एसिड एंड द बेस सॉल्यूशन। मतलब क्या बोला, जिससे हमें पता चलेगा कि वह एसिड है कि बेस है, तभी वो क्या करेगा, अपना कलर को चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो क्लियर। अब देखो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड, कुछ क्या होते हैं एसिड्स टाइप पाए जाते हैं, जैसे कि उसका प्रकार, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमको नेचर द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संकेतक, जो हमको प्राकृतिक द्वारा मिल रहा है, ठीक है। इंडिकेटर्स को बोलते हैं हिंदी में, आप लोग हिंदी मत जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, जो हमको नेचर से मिलेगा। क्या मिलेगा, नेचर से मिलते हैं, क्लियर, नेचर से मिलेंगे। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, साइंटिफिक इंडिकेटर। साइंटिफिक इंडिकेटर उसे बोलेंगे जो हम लोग मेन मेड बना सकते हैं। क्या, मेन मेड बाय मेन मेड। इतना बात क्लियर। लास्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर का, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बात करेंगे, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसमें क्या होगा, कोई जूस का टॉपिक बात आएगा, कोई जूस से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ऑयल का भी थ्रू बनेगा इंडिकेटर, जिससे हमको क्या पता चलेगा कि वह एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है सॉल्यूशन में। इतना बात क्लियर है। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कितने टाइप की इंडिकेटर होते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर, जो हमको नेचर का द्वारा मिलता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक इंडिकेटर्स, जो लैब में बनाए जाते हैं बाय मैन मेड, मतलब ह्यूमंस बनाते हैं उसको। फिर हम लोग बात करेंगे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आई होप इतना बात क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। देखो कितना बढ़िया स्लाइड बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, कितना बढ़िया स्लाइड है, कितना बढ़िया स्लाइड है कि नहीं। आप लोग के लिए देख रहे हो कितना मेहनत किया गया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, अब जो मैं बोलूँगा ना इसको ध्यान से समझना, ये स्लाइड को क्या बोल रहा हूँ। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक आ गया है जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आता है, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। क्या है ये, नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमको नेचर का द्वारा मिलता है, ठीक है। पहले मैं कुछ इसका नाम बता देता हूँ, कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स, पहला हम लोग बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन, या तो लिटमस पेपर का भी बात होता है। तो ये क्या है, पहला नाम याद रखना लिटमस सॉल्यूशन फर्स्ट में। सेकेंड में आप लोग नाम याद रखना टर्मरिक। क्या है, टर्मरिक। थर्ड में याद रखना रेड कैबेज जूस। क्या है, रेड कैबेज जूस। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया हम लोग को ये बात तो समझ आ गया कि नेचुरल इंडिकेटर्स होता क्या है,
जिससे हमको पता चलता है कि वो एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स। और नेचुरल क्या होता है, जो नेचर द्वारा प्राप्त होता है, जो नेचर का द्वारा मिलता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, लिटमस पेपर, इससे बात करेंगे। फिर टर्मरिक बात करेंगे, फिर रेड कैबेज। अब बात को समझना, मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये क्या है, लिटमस है, तो लिटमस हमको सोर्स मतलब उसका मिला हमको कहाँ से उसका स्रोत है। तो क्या है, ये लाइकन प्लांट होता है, वहाँ से हमको मिलता है। अगर टर्मरिक का बात किया जाए तो कहाँ से मिलता है, टर्मरिक का रूट से मिलता है। अगर रेड कैबेज का बात किया जाए तो रेड कैबेज लिप से मिलता है, ठीक है। अब याद रखना, इसका नाम तो है रेड कैबेज, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, पर्पल में होता है। देखो आप लोग की इमेज है, ये क्या है, टर्मरिक है, हल्दी, और ये क्या है, कैबेज, रेड कैबेज, लेकिन ये कौन सा कलर में होता है, पर्पल, पर्पल में होता है, याद रखना, ठीक है। अब क्या, अब बात समझना, लिटमस सॉल्यूशन अगर एसिड में जाएगा तो कौन सा कलर में हो जाएगा, फिर से देखना, एक मिनट रुको, फिर से ध्यान देना, मैं अच्छा से बना देता हूँ। देखो, अगर लिटमस सॉल्यूशन एसिड में जाएगा तो कौन सा कलर में हो जाएगा, वो रेड कलर में हो जाएगा। अगर वो एसिड में जाएगा तो कौन सा कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। और अगर लिटमस सॉल्यूशन बेस में जाएगा तो कौन सा कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। कौन सा कलर में, ब्लू कलर में। इतना बात क्लियर होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि टर्मरिक, क्या हम लोग बात करेंगे, टर्मरिक मिलता कहाँ से है, टर्मरिक का रूट से, हल्दी का जड़ से, ठीक है। और अगर हम लोग टर्मरिक को एसिड में डालेंगे तो कौन सा कलर का रहेगा, येलो, याद रखना, कौन सा कलर में, येलो। एक चीज़ और याद रखना कि जो एसिड्स होते हैं ना, जो टर्मरिक होते हैं, जो टर्मरिक को हम लोग को बताएंगे कि वह एसिड है, बेस है, ठीक है। लेकिन जो टर्मरिक होते हैं वो नहीं बता पाते हैं कि वह एसिड्स है, बेस के बारे में बताते हैं लेकिन वो एसिड्स के बारे में नहीं बता पाते हैं, अपना कलर को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हल्दी होते हैं वो कौन सा कलर का होते हैं, येलो, ठीक है। इतना बात याद रखना। दूसरा आगे देखो जस्ट, कि अगर वो बेस में जाएंगे तो कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन, कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे। कौन, टर्मरिक, किस में जाकर, कलर इन बेस, बेस में जाकर, क्लियर। रेड कैबेज जूस, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, रेड कैबेज जूस का। रेड कैबेज जूस कहाँ से मिलता है, रेड कैबेज का लीफ से मिलता है, मतलब उसकी पत्ती से मिलता है। अगर वो एसिड्स में जाएंगे, अगर वो एसिड में डिसॉल्व होंगे तो कौन सा कलर का, रेडिश, कौन सा कलर का, रेडिश, याद रखना आप लोग। और अगर वह बेस में जाएंगे तो कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का हो जाएंगे। तो ये जो स्लाइड है ना, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्लाइड है ना, आप लोग आराम से एकदम ध्यान से पढ़ना और समझना। अगर लिटमस सॉल्यूशन एसिड में गया तो रेड, बेस में गया तो ब्लू, याद रखना। और अगर टर्मरिक एसिड में गया तो येलो, और अगर बेस में गया तो रेडिश ब्राउन, याद रखना, रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज जूस अगर एसिड में गया तो रेडिश हो जाएगा और बेस में गया तो ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड है ना, इसको आप लोग पूरा दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन बनता है, बोल देता है कि एसिड का प्रेजेंस में अगर लिटमस सॉल्यूशन आएगा तो कौन सा रंग का हो जाएगा, कौन सा कलर का हो जाएगा, या बेस में। तो ये बात इतना क्लियर होगा तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। अब देखो आगे, अब बात करते हैं हम लोग लिटमस। आखिर उतना तो हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि लिटमस होता कैसे, क्या होता है क्या नहीं। देखो यहाँ पर भी लगाया हुआ है इमेज, है ना, ब्लू एंड रेड, ठीक है, पर्पल कलर का होता है, याद रखना। देखो, लिटमस इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे कि लिटमस जो होता है कहाँ से मिलता है, लाइकेन प्लांट से मिलता है। दिस सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक है यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट, क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस, जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो कौन सा कलर का होता है, पर्पल, याद रखना, पर्पल। अगर पर्पल जो है वो एसिड में जाएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड, बेस में जाएगा तो ब्लू, क्लियर। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। कौन कौन सा कलर में आ जाता है, ब्लू एंड रेड। एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। क्या होता है, जो एसिड होते हैं वो कौन सा कलर में बदल जाते हैं, ब्लू से रेड में बदल जाते हैं, ठीक है। ए बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में बदलते हैं,
ब्लू में। बात क्लियर हो गया इतना? आगे आते हैं। जैसे कि ये क्या है, लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है। एसिड का साथ गया तो क्या हो गया, रेड। बेस में गया तो ब्लू। ठीक, क्लियर? इतना बात क्लियर होगा? एकदम इजी समझना, कोई जल्दी नहीं है, इजी समझो, इजी। आगे देखो, देखो लिटमस का बात कर लिया। अब हम लोग किस में आ जाते हैं, टर्मरिक, मतलब हल्दी। टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन इन ए बेस। पीछे भी पढ़ाया था मैंने कि जो टर्मरिक होता है वो बेस में जाकर कौन सा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। जितना भी ये सब लिखा गया है ना, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सब में, ये सब सारा इंपॉर्टेंट याद रखना। क्लियर? टर्मरिक डज नॉट चेंज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट, टॉपिक नॉट इस पॉइंट, इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लो, समझो। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर इन न्यूट्रल एंड द एसिड सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है, जो टर्मरिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कलर को चेंज नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रल मतलब होता है ना तो एसिड ना तो बेस, आगे जाके फिर बात करेंगे एक बार। एसिड सॉल्यूशन जहाँ पर एसिड होगा, बिकॉज इट इज़ अ बेस इंडिकेटर। मतलब टर्मरिक क्या है, एक बेस इंडिकेटर है, ये एसिड का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज टू इट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल इन सॉल्यूशन। मतलब जो टर्मरिक का सॉल्यूशन होता है उससे हम लोग ओनली बेस के बारे में पता लगा सकते हैं, एसिड एंड न्यूट्रल के बारे में हम लोग पता उससे नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर है टर्मरिक लगा हुआ, ये देख लेना। इतना बात क्लियर है? क्लियर है इतना बात? तो याद सिंपल आप लोग बस क्या याद रखोगे, ध्यान समझना, क्या याद रखना है बस कि क्या होता है भैया, टर्मरिक टर्न रेडिश ब्राउन इन बेस, रेडिश ब्राउन इन बेस। क्लियर? जो टर्मरिक होता है वो कलर को नहीं चेंज कर पाता है एसिड एंड न्यूट्रल में, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश, मतलब बतला सकता है, मतलब वो टर्मरिक जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं बतला सकता है एसिड एंड न्यूट्रल के बारे में। क्लियर? ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखना। चलो अब हम लोग चलते हैं कि रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होता है? रेड कैबेज का कलर याद रखना, पर्पल। रेड कैबेज, द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज ओरिजिनल पर्पल इन कलर। बोला गया है पर्पल इन कलर, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। पर्पल इन कलर मतलब जो रेड कैबेज का जूस होता है वो कौन सा कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है, ठीक है। बस नाम रखा गया, अब इसका मन भैया जो भी नाम रखे हम हमारे क्या, ठीक है। द जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद द एसिड। किसके साथ? जो जूस होता है किसका, रेड कैबेज का, कहाँ टर्न करता है, रेडिश। रेडिश कलर किस में होता है, एसिड में। याद रखना सीधा, रेडिश हुआ किसके साथ, एसिड का साथ। अगर रेडिश कलर में आ गया है तो किसके साथ होगा वो, एसिड। एंड टर्न ग्रीनिश विथ बेस, मतलब बोल सकते हैं ग्रीन कलर किसका साथ हो सकता है, ग्रीन कहाँ चल जाएगा, वो बेस का साथ चल जाएगा, बेस कलर में चेंज हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आप लोग जो हैं पार्टी में तो जाते हैं, कभी क्या होता है कुछ खाना हम लोग खाते हैं तो शर्ट पे लग जाता है, वाइट शर्ट जैसे कि बात किया जाए कि वाइट शर्ट क्या होता है, ये सब में लग जाता है, इस तरह से लग जाता है कि नहीं, कुछ ऑयल का दाग लग जाता है हम लोग का शर्ट पे यहाँ पर, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, देखो, हैव यू एवर नोटिस, आपने गौर किया होगा या आपने सुना भी होगा, द स्टेन ऑफ द करी वही पनीर करी, पढ़ाई क्या बोलते हैं यार, पनीर करी और कढ़ाई पनीर जो भी है, ऑन ए वाइट क्लॉथ, वाइट कपड़े। रेडिश ब्राउन बिकम व्हेन द सोप विच इज द बेस इन नेचर इट इज द स्क्रब ऑन इट। मैं सिंपल बोलूँ, इसको हटाओ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ। देखो, आपने गौर किया होगा, मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो होता है ना, हम लोग का जो शर्ट में दाग लग जाता है, क्या होता है, जो दाग लग जाता है ऑयल का, वो क्या होता है, जब हम लोग इसमें साबुन लगाते हैं, क्या होता है, जब इसमें सोप लगाते हैं तो कौन सा कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कौन सा कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। कौन सा कलर में, रेडिश ब्राउन। तो अगर पूछा जाएगा कि जो सोप होता है वो कौन सा नेचर का होता है हम लोग का,
बेस नेचर। कौन सा नेचर? बेस नेचर। और बेस नेचर हम लोग जस्ट पीछे ही पढ़े थे कि क्या हो जाता है, बेस में जाकर रेडिश ब्राउन का कलर का हो जाता है। तो याद रखना कि जो शर्ट में जो दाग लग जाता है ऑयल का, जब उसमें हम लोग साबुन लगाते हैं, क्या होता है जब साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने के बाद वो कौन सा कलर का हो जाता है? रेडिश ब्राउन का कलर हो जाता है वो ऑयल का। इतना बात क्लियर होगा? आगे चलते हैं अब थोड़ा हल्का सा ध्यान दो। आगे हमारा नेचुरल इंडिकेटर का यहाँ तक टॉपिक ख़त्म है। नेचुरल इंडिकेटर मैं रिकेप करवा देता हूँ। नेचुरल इंडिकेटर हम लोग क्या पढ़े थे? पहला तो हम लोग बात किए थे कि नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, लिटमस का बात किए थे हम लोग। फिर लिटमस का बाद हम लोग बात किए टर्मरिक का बात, उसका बाद हम लोग क्या किए बात, तुम्हारा ये रेड कैबेज का बात किए, जितना कलर का था स्लाइड में आप लोग को दिखा दिए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि साइंटिफिक इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर 3 टाइप का बताया है। नेचुरल साइंटिफिक इंडिकेटर में 2 टाइप का आएगा, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखना, देखो साइंटिफिक इंडिकेटर्स क्या होता है। साइंटिफिक इंडिकेटर्स में इसका मात्र 2 आप लोग नाम याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा। देखो पहला नाम है फेनोफ्थिलीन। क्या नाम है? फेनोफ्थिलीन। पहला नाम क्या है? फेनोफ्थिलीन, ठीक है। ये चीज़ नाम याद रखना। पहला बात क्या करेंगे? फेनोफ्थिलीन। तो पूछा जाएगा कि साइंटिफिक इंडिकेटर कौन कौन सा है। एक फेनोफ्थिलीन है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज है। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। तो पहला हम लोग बात करते हैं। फेनोफ्थिलीन इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ये कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लिटमस सॉल्यूशन, समझा देता हूँ। हम लोग बात करते क्या? लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन कैसा था? पर्पल था ना। ये कौन सा होता है? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता है, वाटर का कलर का होता है। वाटर भी क्या है हम लोग का? कलरलेस है, ठीक है। इट इज़ रिमेन्स कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये रखा हुआ है कोई एसिड है, मुझे पता नहीं है कौन सा एसिड है। हम लोग क्या करेंगे? फेनोफ्थिलीन इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा ना कि अगर ये अपना कलर को चेंज नहीं किया, ये क्या हो गया? कलरलेस ही रहा। तो समझ जाना वो क्या है? एसिड्स है। क्या है? एसिड्स है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एसिड सॉल्यूशन। इट इज़ द टर्न पिंक इन द बेस सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पर कोई बीकर होगा, ये मान लेते हैं बेस है, और हम लोग क्या किए? फेनोफ्थिलीन की इसके अंदर डाल दिए, ये कौन सा कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। कौन सा कलर का? पिंक कलर का हो जाएगा। इतना बात क्लियर होगा? कलर चेंज इन एसिड इज कलरलेस एंड बेस इज द पिंक। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये जो बात लिखा हुआ है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। 1 मिनट। आ जाओ आगे चलते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर होगा? पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं? फेनोफ्थिलीन। किसका टाइप है? साइंटिफिक इंडिकेटर का ही टाइप्स आता है। पहला हम लोग क्या बात किए? फेनोफ्थिलीन, ठीक है। फेनोफ्थिलीन कैसा रंग का होता है? कलरलेस होता है। और एसिड में जाने पर वो कैसा हो जाता है? कलरलेस। बेस का साथ पिंक हो जाता है और एसिड में ये होता है कलरलेस, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। किसका बात करेंगे हम लोग? मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज अ ओरिजिनल ऑरेंज इन कलर। याद रखना जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं ना, वो ओरिजिनल, मतलब उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का। कौन सा कलर का? ऑरेंज कलर का। कौन सा कलर का? ऑरेंज कलर का, ठीक है। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ द टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन। ये क्या करता है? जब भी एसिड में जाता है तो कौन सा कलर का हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है। इतना बात क्लियर होगा? इट इज़ द टर्न येलो इन बेस। ये क्या होता है? बेस में जाने पर येलो कलर में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिखा गया है बस। कलर चेंज इन एसिड। किसका बात? मिथाइल ऑरेंज। एसिड में जाएगा तो रेड हो जाएगा और बेस में जाएगा तो येलो हो जाएगा। इतना बात क्लियर है तो बताना या बताओ। इतना बात क्लियर है? कितना बढ़िया स्लाइड बनाया गया है, कितना बढ़िया। एक ही पेज में सारा हम लोग बात किए लिए, देख रहे हो? इतना बढ़िया। ये चीज़ भी हम लोग पूरा देख लिए थे, ये चीज़ भी हम लोग पूरा देख लिए हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लिए हैं, इसका बारे में पूरा बात कर लिए हम लोग। लाइकेन प्लांट, मतलब लाइकेन प्लांट से क्या होता है प्राप्त? हम लोग को लिटमस होता है, ये भी बात कर लिए। टर्मरिक बात कर लिए, रेड कैबेज बात कर लिए। इससे बाहर तो क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा ही नहीं 100%, ठीक है।
ये भी आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है। और फेनोल्फथालीन का भी जस्ट हम लोग बात किए। तो आप लोग बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आप लोग को यही चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि कलर जाने पर कौन सा वो चेंज कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज का ही बात कर लिए और फेनोल्फथालीन का ही बात कर लिए। क्लियर। अब चलते थोड़ा आगे। देख रहे हो, यही है फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, यही है फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, और ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में दो टाइप का इंडिकेटर पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा क्या पढ़े, साइंटिफिक इंडिकेटर, एंड थर्ड वन इज द ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या हम लोग बात करेंगे, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, substance which is the change their smell when fixed with the acid and base are known as the oil factory indicators। समझो क्या बोल रहा है, बहुत मस्त। सब्सटेंस जो भी कुछ पदार्थ होते हैं या कोई भी मटेरियल्स होते हैं, इन विच चेंज, कब चेंज करते हैं, देयर स्मेल, क्या चेंज कर लेते हैं, अपना स्मेल को, स्मेल चेंज कर लेते हैं। व्हेन द मिक्सिंग, क्या मिक्स करने पर, एसिड को मिक्स करें या तो हम लोग बेस को मिक्स करें, आर नोन एज द ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जहाँ पर स्मेल चेंज हुआ, क्या हुआ, जहाँ पर स्मेल चेंज हुआ उसको क्या हम बोलेंगे, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर। देखो अब यहाँ पर क्या क्या टॉपिक है। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या क्या होता है, जैसे कि अनियन का जूस, क्या हम लोग बात करेंगे, अनियन का जूस, फिर वेनिला का जूस, ठीक है, वेनिला का जूस, वेनिला जूस सुना वही बोल रहा है, और लौंग, ठीक है, लौंग का ऑयल, इसका तेल, ठीक है। अब होता क्या है समझना, स्मेल इन एसिड, अगर ये सब एसिड में जाते हैं तो क्या होता है, रिटेनलेस स्मेल, मतलब स्मेल क्या होता है, गायब नहीं होता है, स्मेल वही रहता है। इसमें भी सेम केस चलेगा, इसमें भी सेम। तो तीनों में क्या होता है, स्मेल एसिड का गायब नहीं होता है। तो आप लोग सीधा याद रखना कि अगर रिटेनलेस है, मतलब उसमें एसिड में, अगर मैंने क्या किया, ऑनियन जूस को एसिड में डाला, अगर ऑनियन जूस का स्मेल फेड नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, तो समझ जाना वो क्या है, एसिड है, ठीक है। स्मेल क्या होगा, फेड हो जाएगा, ठीक है। किसमें, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। स्मेल इन बेस, बेस में क्या होगा, तो स्मेल क्या होगा, फेड हो जाएगा। फेड मतलब होना, गायब हो जाना, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। वेनिला में भी क्या होगा, गायब हो जाएगा, और लौंग में भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। स्मेल इज फेड। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक था, ये सब आराम से आप लोग फिर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इजी टॉपिक है ये सब। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो यही सब है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। अब देखो, अब चैप्टर का शुरुआत होता है हम लोग का। अब बहुत मस्त मस्त आएगा टॉपिक, बहुत मज़ा आएगा समझने में, बहुत मज़ा। ध्यान से बस समझना आप लोग। देखो पहले बात करते हैं कि एसिड, याद करो याद करो, रिकेप करो, क्या बताया था मैंने। एसिड क्या होता है, जहाँ पर H+ आयन रिलीज होता है। क्या होता है, जहाँ पर H+ आयन रिलीज होता है। क्लियर। व्हाट इज एसिड, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, an acid is a substance that produce hydrogen ion, hydrogen ion is H+ ion, और हाइड्रोनियम आयन is H3O when the dissolve in water। ये बात तो बोलेगा आप लोग, भैया समझ नहीं आया, तो समझना। देखो मैंने मान लिया एक बीकर ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया, वाटर, क्या ले लिया है, वाटर मतलब पानी। क्या किया है मैंने, यहाँ पर पानी ले लिया है, क्या ले लिया है, H2O, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि H2O का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब H2O तो होता है वाटर का, तो ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, फिर एक हाइड्रोजन है, और एक क्या है, एक ऑक्सीजन है, यही चीज़ है। और मैंने मान लिया ना कि क्या किया, रिएक्शन करवाया एसिड का साथ। आगे मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर देखा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता क्या क्या है, देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन होता है। तो क्या होता है, जब रिएक्शन होता है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो जब ये क्या होता है, रिएक्शन होता है, जब दोनों का आयंस एक्सचेंज होता है, तो ये क्या बन जाता है ना, H3O एंड प्लस Cl-। क्लियर, यही चीज़ बनता है। तो वही चीज़ लिख रहा है कि इसमें क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन का। तो वही चीज़ है यहाँ पर, क्या हम बना देंगे, H3O+ एंड Cl-। बहुत सारे हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब वाटर को हम लोग कहाँ डिसॉल्व किए, एसिड को कहाँ हम लोग डिसॉल्व किए, वाटर में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जब रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। फिर से समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब मैंने क्या लिया, H+ आयन तो था ही एसिड में, और वाटर का साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ये चीज़ को अभी जस्ट बताया था, यहाँ पर क्या था, वाटर। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि एसिड वाटर रिएक्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड, एन एग्जाम्पल ऑफ द HCl एंड H2O। तो फॉर्मेशन ऑफ द H3O+ इज द हाइड्रोनियम आयन एंड द Cl- इज द क्लोराइड। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है सारा CBSE या अदर स्पोर्ट्स का कहीं से लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द HCl रिएक्ट विथ वाटर। अगर वाटर का साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन और HCl, यही चीज़ बनाता है। ऑप्शन देखते हैं, बोथ A+ एंड, तो पहला हो जाएगा, सीधा याद रखना। देखो दिख भी रहा है, पहला क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन और Cl बनाता है, HCl बोल रहा है, Cl बनाता है क्लोराइड। बी में बोल रहा है बोथ H+ आयन एंड क्लोरीन, नहीं, ओनली ये नहीं, तो ये भी बनाता है, याद रखना। कहीं कहीं क्या करते हैं बच्चा लोग, ये मार देगा D नंबर, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या कंटेन कर रहा है, Cl- भी तो कंटेन कर रहा है ना, तो याद रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A नंबर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम लोग एसिड का बारे में बात कर लिए। अब हम लोग को समझना है कि उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड आर द सॉर इन टेस्ट, आगे में ही बात किए थे चैप्टर का स्टार्टिंग में, कैसा होता है, खट्टा। कैसा होता है, खट्टा। जब हम लोग लेमन खाते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसे भी याद रखना। एसिड क्या होता है, डेंजर का होता है ना सिंबल एसिड्स में, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, हीट रिलीज करता है पूरा। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज द H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन इज H3O इन वाटर। जब भी वो वाटर का साथ रिएक्ट करता है, H2+ H+ आयन विन द फॉर्म्ड इज द H3O+ इज हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें फ्री आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का क्या एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये चीज पूछ रहा है। एक स्पेसिफिक मतलब क्या, स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शंस देखो, देयर pH इज द ग्रेटर देन 7, they turn red litmus paper to blue, they are give a slippery feel, they turn blue litmus to red। तो डी नंबर सही है। क्या सही है, डी नंबर सही है, क्योंकि पहला क्या बोल रहा है ना, अभी पीएच स्केल का तो बात नहीं किया, अभी छोड़ दो इसको, अभी छोड़ दो। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू बोल रहा है, ब्लू कौन करता है, बेस करता है। मेरे से पूछा गया एसिड का बारे में भी। दे गिव स्लिपरी फील किस में बताए थे, बेस में बताए थे, साबुन का केस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड, एसिड को भी क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। कोई स्ट्रांग होते हैं, कोई वीक होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या किए, क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। पहले क्या किया हम लोग, सोर्स में किए, मतलब उसका क्या क्या सोर्स है, क्या क्या उसका स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है। पहला हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्या हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनिक बोल सकते हैं कि जो हमको नेचर द्वारा मिलेगा, नेचर से हमको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड। क्या बात करेंगे, मिनरल एसिड, जो हम लोग खुद से बनाएंगे, जो ह्यूमंस बनाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वह कितना वीक एसिड है, वीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सब आगे है ना, आ जाओ। बात हम लोग पहले करते हैं ऑर्गेनिक एसिड का।
जितना भी स्लाइड्स आएगा सारा इंपॉर्टेंट है, सारा स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स में आप लोग लिख लेना, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दिस आर द नेचुरली फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल्स। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग बोलेंगे भैया एनिमल हमको कौन सा एसिड देता है? लैक्टिक एसिड देता है ना यार, प्लांट्स सिट्रिक एसिड देता है ना यार, तो वो सब करा दिया जाएगा भी जस्ट यहाँ पर, कोई फंडा ही नहीं है, एक स्लाइड में पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर बात किया है, ये टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है। दिस इज फाउंड इज नेचुरली एंड फाउंड इन द प्लांट एंड द एनिमल्स, ठीक है। नेम ऑफ एसिड, क्या क्या एसिड्स के नेम होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 101% पक्का आएगा, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड। क्या बात करेंगे? लैक्टिक एसिड। इसका अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या होता है? CH3 CHO एंड COOH, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना। कहाँ पर मिलते हैं? कर्ड में। कहाँ पर मिल सकते हैं हमको? कर्ड में, दही में, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे एसिटिक एसिड, वही चाउमीन में जो डलाता है, एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है? CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड इसको बोला जाता है, आगे जाके बात करेंगे एक बार, अभी नहीं, दूसरा चैप्टर में है। कहाँ पर मिलते हैं हमको? विनेगर्स में, जो चाउमीन में डाले जाते हैं। थर्ड इज द फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला देख लो, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। कहाँ पर मिलते हैं? एंड्स में। कहाँ पर मिलते हैं? एंड्स में, ठीक है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। फोर्थ इज द सिट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लो, C6H8O7। किसका फॉर्मूला है? सिट्रिक एसिड का। कहाँ पर मिलते हैं? सिट्रिक फ्रूट्स, मतलब खट्टे फ्रूट्स में। जैसे कि बात किया जाए लेमन्स में, तो लेमन्स में कौन सा एसिड्स रहेगा? सिट्रिक एसिड रहेगा, याद रखना। ऑक्सिलिक एसिड कहाँ पर होते हैं? तो स्पाइस में, मतलब साग में, और टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटो में भी है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, C2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑक्सिलिक एसिड का। सिट्रिक एसिड बात कर लिए हैं। लास्ट इज वन टेट्रिक एसिड C4H6OH। कहाँ पर पाया जाता है? ग्रेप्स और इमली में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक। तो लैक्टिक एसिड का बात किया जाए, कहाँ पर मिलेगा? कर्ड में। एसिटिक एसिड कहाँ पर? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड इज द एंड। सिट्रिक एसिड खट्टे फल में मिलेंगे। ऑक्सिलिक एसिड साग में मिलेंगे, जो होते हैं ना, और टेट्रिक एसिड इमली, ये सब या ग्रेप्स में मिलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, देखो आगे। देखो, अब हम लोग बात करते हैं क्या? अब हम लोग क्या बात करेंगे? मिनरल्स एसिड। हम लोग अभी तक से क्या बात कर लिए हैं? अभी हम लोग जस्ट क्या बात किए? जो हमको नेचर द्वारा मिलेंगे, ठीक है, नेचर द्वारा, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम लोग बात करेंगे इन ऑर्गेनिक एसिड्स को बोलते हैं या तो मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, एकदम गौर से। दिस आर द मेन मेड। कैसे बनते हैं? मेन मेड, जो ह्यूमंस बनाते हैं। जो ह्यूमंस बनाएंगे इस एसिड को क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड या तो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नेम ऑफ एसिड, कुछ एसिड के नाम आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दूंगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेम क्या होता है? इसका फॉर्मूला HCl। फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। नाइट्रिक एसिड का HNO3। क्लियर? ये चीज़। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड ऑल्सो नोन एज द म्यूटेरिक एसिड। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें क्वेश्चन शायद पूछा गया है, इस जो हम लोग का PPT रेडी करते हैं ना, वो क्वेश्चन डाले थे वो, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं, ठीक है। म्यूटेरिक एसिड बोल देता है कि हाइड्रोक्लोरिक इज ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना आता है? तो म्यूटेरिक एसिड, ठीक है। देखो, अच्छा तो गया यार क्वेश्चन, देखो। म्यूटेरिक एसिड इज ऑल्सो साइंटिफिकली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? पहला बोल रहा है पेरिकोलेरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या पिट्रिक एसिड। किस में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? आगे आ जाओ, देखो आगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, हम लोग अभी तक से कितना बात कर लिए हैं?
वीक एसिड अभी बात नहीं किया, अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का। हम लोग अभी बात कर दी है मेन मेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, और एक ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, नाम भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आखिर स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है? स्ट्रॉन्ग मतलब क्या लग रहा है? ताकतवर, जिसके पास ताकत होता है, ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। आयोनाइज मतलब होता है टूटना, जो पूरा पूरी टूट जाता है। रिलीजिंग a large number of the hydrogen ion is H plus ion. Strong acid is break completely into ions in aqueous, ठीक है, क्लियर है, इन सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है समझना, कुछ कुछ एसिड्स क्या होते हैं ना, जो कि पूरा तरह नहीं टूट पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि H2CO3 दिस इज द कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये क्या होता है ना कि कहीं कहीं ब्रेक होता है और कहीं कहीं क्या होता है इसी तरह रह जाता है, ये टूटता नहीं, पूरी तरह टूट नहीं पाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। इतना बात क्लियर होगा? तो फिर से एक बार देख लो, फिर से समझ लो। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब पूरा पूरी टूटना, इन वाटर, पानी में टूट जाते हैं। रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन, मतलब ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा संख्या में रिलीज करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक कंप्लीटली, पूरी तरह टूटना, इनटू आयंस इन एक्वस इन सॉल्यूशन। एग्जांपल याद रख लो किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जितना भी है सब याद रखना। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है ना, देखो ध्यान से देखना। HCl अलग अलग टूटा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, टूटा हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक क्या है? कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक है। देख रहे हो H प्लस दिया हुआ यहाँ पर, पूरी टूटा भी नहीं, ये कंपाउंड ही है बस, ये भी नहीं ये भी नहीं, देख रहे हो, तो यही चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आ गया हम लोग पास, नहीं क्वेश्चन नहीं, वीक एसिड के बारे में बात है, क्वेश्चन नहीं है, वीक एसिड, सॉरी, वीक एसिड। ए वीक एसिड इज एन एसिड दैट पार्शियली आयोनाइज। पार्शियली मतलब क्या होता है? कुछ कुछ पार्ट ही टूटना, पूरी तरह नहीं टूट पाते हैं। वाटर रिलीजिंग ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये क्या होते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन टूट नहीं पाते हैं। पार्शियली मतलब कुछ कुछ पार्ट ही टूटते हैं, क्लियर। मोस्ट ऑफ दिस इज एसिड मॉलिक्यूल्स रिमेन टुगेदर। ये क्या होते हैं? कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एसिड के, वो टूटते नहीं हैं और सेम कंबाइंड हुए होते हैं। जैसे कि बात किया जाए वीक एसिड्स के, ठीक है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सिलिक एसिड, क्लियर। ये सब पीछे में बता दिया था कि ये सब क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ना, वो सब क्या सारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड। क्या है क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एसिड दैट गिव राइज ऑफ मोर H प्लस आयन। मोर मतलब ज़्यादा कर रहा है, अगर ज़्यादा कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पक्का बात है एकदम। आर सेड टू बी, यहाँ पर लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड। वाइल दोज विच गिव लेस मतलब वीक एसिड होगा बेसिकली वो। ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सही है। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में देख लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं, तो कौन सा होगा? बी नंबर, क्लियर। आगे देखो क्या एक क्वेश्चन बोला है फिर सेकेंड नंबर। द स्ट्रॉन्ग एसिड इज द सॉल्यूशन इज कंटेन्स, ऑप्शन देखो, मोर बोथ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? पूरी तरह टूट जाना है H प्लस आयन में, तो ओनली आयन ना बचेगा, तो बी नंबर हो जाएगा, मोस्ट आयंस। इसमें बोल रहा है मोस्टली मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। मोस्टली वाटर नहीं, बोथ मॉलिक्यूल एंड वाटर नहीं, तो इसमें क्या होता है? मोस्टली आयंस ही बचते हैं बस, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग करेंगे। अब देखो थोड़ा एक टॉपिक आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जो कि वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड, ठीक है। और एक क्या होता है? डाइल्यूट एसिड जो वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, ठीक है। समझना ये टॉपिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। टाइप ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। डिफिनेशन समझो।
कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द एसिड एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। क्या बोला? लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान देना, कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एसिड मतलब एसिड का मात्रा क्या होगा? ज़्यादा होगा, और एंड वाटर इन स्मॉल अमाउंट, वाटर क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इतना बात क्लियर है। कंसनट्रेटेड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसमें एसिड का मात्रा क्या होगा? ज़्यादा और वाटर का मात्रा कम। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 तो कहीं पर भी अगर लिख दिया जाए इस टाइप से, देखो CON लिख देगा और लिख देगा H2SO4, तो याद रखना ये क्या होगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा, मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। साफ सफाई नहीं हो रहा है भैया, गंदा है पूरा। क्लियर? इतना बात क्लियर होगा। अगर फिर से समझ लो, अगर बोल रहा है कंसंट्रेटेड HCl मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एसिड है, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा संख्या में एसिड है और कम संख्या में वाटर है। ठीक है, दो याद रख लो, मतलब एग्जाम्पल है वो। डाइल्यूट एसिड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, और कम अमाउंट में क्या होता है? एसिड। ठीक है, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। अब ये चीज़ एक इमेज यहाँ पर देख सकते हो, कंसनट्रेटेड में ज़्यादा रेड है और ब्लू कम है, यहाँ पर डाइल्यूट में रेड कम है और ब्लू ज़्यादा है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑलवेज एसिड एड टू वाटर मतलब हमेशा वाटर में तुम एसिड को ऐड करो, हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करो, हमेशा वाटर में एसिड को ऐड करो। क्यों भैया? क्योंकि ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है। तो वही चीज़ है, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ अ एसिड इज वाटर एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द हीट प्रोड्यूस। ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, ये अपना लेक्चर नंबर 1 होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अभी और इसके लेक्चर आएंगे, बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग जहाँ तक अभी आप लोग पढ़ लिए हो इस चैप्टर को आराम से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगा कमेंट करना, और बहुत अच्छा समझाया गया है इसमें। ठीक है, इसी से आएगा सारा टॉपिक। चलो बाय।